उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल असम হয় Assam has it एक दिन मैंने पैक भी किया। लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की में लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अपना शान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उस दिन तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। सर आप सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? उपेंद्र पाल सिंह। कितनी हाइट है? तो वॉलीबॉल बनी गए। 6'9". मैं इसका ऑक्शन करता हूँ ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूँगा जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए, थैंक यू सर। ताकि आप लोगों को ये स्मृति देख करके उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, बहुत बधाई। अच्छा नीरज ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है। तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है। लोग 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ। ठीक है, देखिए तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है, और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना के कब खाया अभी? आते ही वहाँ से आते। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है,
अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। हाँ जी। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहाँ जाते थे वहीं पे गुलाब जामुन। वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। नहीं सर, पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ। वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, हाँ जी। दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना? इस बार आप लोगों ने, और इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला। उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बहुत किधर मिल सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था। अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। बताओ जी। है बताओ जी। देखिए हरियाणा का आदमी, उस यानी आदमी यार औरत कोई भी हो, वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, अब खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है। मैंने इसको देखा है कि आप लोग, लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस थे, पर बाद में अब ठीक है, पूछा जी हम, अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे भी होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, बाजी क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए। आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी? सर बहुत दुख हुआ, मेडल के मतलब बहुत क्लोज अरे थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है, और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए हम अपना पूरा हाँ सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? नहीं सर। हाँ देखो भाई, घर जाना चाहिए, और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल, अभी जाएंगे। हाँ व्यस्त रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ देश को गौरव है। और विनेश
ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, मतलब कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोगों के साथ। थैंक यू सर। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ़ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर, वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अच्छा, देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोलकीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर आपने। बाद में उसको बताना पड़ता है कि भाई ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है। हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं सर। और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहाँ दौड़ूं, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया। क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता था। बहुत बड़ा काम किया। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। अपने कुछ अनुभव बताइए। सर, मैं बहुत दिनों से आपकी माताजी का स्वाद कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ सर। अच्छा, तुम आसाम होके हाँ, 1 दिन के लिए गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ, तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक BSF और एक CIF। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था। उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता हूँ,
और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम है, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था। और हर एक परिवार को समझा समझा बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को। और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बन रहा है। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा मैरी कॉम, संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं। सर मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर। तो मैं इस बार कोशिश किया देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलॉजी करती हूँ। मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया। देखिए आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल के तो हार और जीत होते हैं। हाँ सर, एक्चुअली लेकिन आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ सर, क्योंकि क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया है लोगों का। और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, सिमरनजीत कौर। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी, हार ही नहीं हो, ये हार दिमाग में हार निकाल दो। तो दीपिका को तो कोई किसी को पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा स्पेशल पहचान है। हाँ बताइए। नमस्कार सर। ट्रेनिंग पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने। माइक कभी बंद हो जाता है। हाँ उम्मीद नहीं छोड़ी है सर मैंने। हाँ बोलो। थैंक यू सर। तो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। तनु कहाँ है? आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है। मैं बहुत मज़े करता हूँ अपने खेल में, हार जीत लगा रहता है, बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे अच्छा से। ये स्पिरिट चाहिए जी। हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है। मैं रोइंग गेम से हूँ, सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और आगे भी और भी बढ़िया करेंगे। मतलब इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस है रोइंग में अब तक। थोड़ा चौपी वाटर होने के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए थे और आगे भी और अच्छा करेंगे सर। चलिए अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ जी सर। नमस्कार सर, सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अरे क्या बात करते हो? मुझे बताइए इस देश की जनसंख्या कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.35 मिलियन। हाँ, यूथ कितने हैं उसमें? 65%। उसमें से ओलंपिक कितने गए? 128। इतने बड़े देश में से ओलंपिक पहुंचना ये कोई छोटी विक्ट्री है क्या? थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है और सब जितने जाएंगे सब जीत के आएंगे ऐसा तो होता नहीं भाई। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसमें से आप वहां पहुंचना, ये आपकी अपनी बड़ी सफलता है। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था, बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे तो ही विल बी
doing the academy side. So after playing, तब भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर। ये भी अपने आप में सक्सेस है। देखिए खेल के मैदान में जो आगे बढ़ता है ना, वो जी जान से पसीना बहाता है, अपना सारे शौक छोड़ देता है, खाना प्रिय होगा वो भी छोड़ देता है, क्योंकि भाई मुझे अनेक तपस्या होती है खिलाड़ी के जीवन में। तो आप लोग इसको कम मत आंकिए, देश के लिए आपका हर एफर्ट्स इंस्पिरेशन है। सिर्फ मेडल ही इंस्पिरेशन ऐसा नहीं है, खिलाड़ियों का हर एफर्ट इंस्पिरेशन होता है। चलिए मेरी तरफ से आप सबको बधाई। सुखी रहो बेटा, जय जगन्नाथ। मैं मेरठ आऊंगा तो तुम मम्मी पापा सबको लेके आ जाओ। और मेरठ तो दूर नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो। हाँ लगा दो बेटा। चलिए बिना मेहनत की कमाई है मुझे तो। चलिए बताइए रानी, तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको है। मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज़्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का, काफ़ी साल हो गए, और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आप नहीं, वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी सपनों को थोड़ी जब खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था। मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। हाँ। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज़ हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए। बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा। स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहाँ तक पहुँचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूँ कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिला बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। चाहे वो कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला, वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना। तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ वो भी मैं देखना चाहूंगा। तो करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी होगी।
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो ऐसे नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी, क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें ज़मीनी हकीकतें होती हैं और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा सफेद साबूदाना से नागपुर से लेकर दीदारगंज तक